दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारी पहली क्लास जो आर्टिकल को लेकर रही थी वो क्लास आपको अच्छी लगी होगी। उसके बाद एक क्लास हमने पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर भी ली थी, जिसमें आपको शॉर्ट में पार्ट ऑफ स्पीच को जानने का मौका मिला था। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो परिभाषिक शब्दावली को लेकर रहने वाली है। हमारे सिलेबस में एक टॉपिक लगा हुआ है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जिसका नाम है परिभाषिक शब्दावली, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म। ये परिभाषिक शब्दावली टॉपिक आपके हिंदी में भी आना है, आपके इंग्लिश में भी आना है। इसके 2 क्वेश्चन तो आपके श्योर आने हैं, आ तो 3 या 4 भी सकते हैं, लेकिन 2% तो आपके इनके कन्फर्म आने हैं। हो सकता है हिंदी में इसके 2 क्वेश्चन आ जाए, इंग्लिश में 1 आ जाए, यानी 3 क्वेश्चन, या हिंदी इंग्लिश दोनों में 2-2 क्वेश्चन आ जाए, तो इसमें 4 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। 4 भी नहीं तो इसमें 2 तो कन्फर्म क्वेश्चन आएंगे। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक आपके सिलेबस में लास्ट में जुड़ा हुआ है, लेकिन इस टॉपिक को हम पहले कर रहे हैं। पहले करने के पीछे भी कई कारण हैं इस टॉपिक के, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं जिसकी हमें जानकारी लेनी है। अगर हम एक साथ उन सभी शब्दों को पढ़ते हैं तो एक तो हमारा मन नहीं लगता उनको पढ़ने में, और एक हम उनको याद भी नहीं रख पाते हैं। अतः हम आज की क्लास में इन सभी परिभाषिक शब्दावलियों को समझने का प्रयास करेंगे, और उसके साथ ही जब भी हमारा कोई भी टॉपिक आएगा उसके साथ हम 8-10 परिभाषिक शब्द को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे इजीली हम 3-4 नंबर के प्रश्न कवर कर पाएंगे। इनको एक साथ याद करना तो मुश्किल है, लेकिन इनको हम डिवाइड करके याद करें तो ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। क्लास की शुरुआत में हम 3-4 क्वेश्चन वो लेकर आए हैं जो आज की फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं आज की फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश के। पहला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यानी जो ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है उसके अनुसार हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस भरना है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसके अंदर पढ़ने का प्रयास करना आप। वेरी अनविलिंगली ही टर्न डाउन द साउंड ऑफ द टीवी एंड गो टू आंसर द डोरबेल। यहाँ एक पास्ट टेंस को दर्शाया गया है कि जैसे ही उसने टीवी के साउंड को बंद किया और उसने उस डोरबेल को जवाब दिया था। ये एक पास्ट टेंस को इसमें दर्शाया गया है। तो हमने जब इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ा था टेंस का, तो उसमें हमने एक नियम समझा था कि जब कोई एक बात पास्ट टेंस में हो तो दूसरी बात भी पास्ट टेंस में ही होती है। ये प्रश्न तो उसी नियम पर आधारित था कि दोनों जो टेंस की वर्ब है वो दोनों टेंस पास्ट टेंस में आने हैं। अब मान लो हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये किस टेंस के अंदर है, तो हम इन आंसर को कैसे काट सकते हैं। देखना, एक ऑप्शन यहाँ देखो, 4 ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ट्रेंड और गो। ट्रेंड सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, जो भी है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक फर्स्ट फॉर्म है एक सेकंड फॉर्म है। यानी एक कोई प्रेजेंट टेंस होगा, एक कोई पास्ट टेंस होगा या परफेक्ट टेंस होगा। तो इसमें देखो टर्न ही के बाद में क्या आ रखा है, ओनली डायरेक्ट वर्ब आ रखी है, कोई हैज हैव हैड नहीं आ रखा। इसका अर्थ है कि ये ट्रेंड क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म का प्रयोग तो होता है पास्ट टेंस में, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। तो एक प्रेजेंट एक पास्ट ऐसा तो कभी होता ही नहीं, तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत था, इसमें तो कोई आंसर आना ही नहीं था। इधर देखो टर्निंग और वेंट। टर्न में ING लगा हुआ है, इधर इज आर एम वाज वर कुछ भी नहीं दे रखा। जो कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर लगता है ING, तो इज आर एम और वाज वर नहीं दे रखा तो ING तो आनी ही नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल वैसे कट गया। ऑप्शन बचे 2। इनमें देखो ट्रन्स और गो, ये कौन सा टेंस था, ये प्रेजेंट टेंस है दोनों। ये ट्रन और वेंट, ये दोनों सेकंड फॉर्म है, ये दोनों पास्ट टेंस है।
अब हमें वाक्य को देखना है कि प्रेजेंट टेंस में कौन सा है या पास्ट टेंस में है, उसी के अनुसार वर्ब लगा देनी है। तो ये एक पास्ट टेंस को दर्शा रहा था, इसलिए इसमें लगा दिया टर्नड, यानी ही टर्न, और को का हो जाएगा वेंट। जैसे वेरी अनविलिंगली ही टर्नड डाउन द साउंड ऑफ द टीवी एंड वेंट टू आंसर द डोर बेल। इसका आंसर था बी ऑप्शन। इजीली हमें पास्ट टेंस का देखकर इसको कर सकते थे। आगे चलते हैं। यानी इसमें सीखने को हमें ये मिला कि जब एक बात पास्ट में हो तो दूसरी बात भी पास्ट के अंदर ही होगी। लगभग 95% ऐसा ही होता है कि ये पास्ट वाला नियम पूछा जाता है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, सेलेक्ट ए सुटेबल डिटरमाइनर इन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या भरना था? डिटरमाइनर भरना है। ये डिटरमाइनर भी हमारे टॉपिक है। तो क्या पूछा गया था? आई हैव रिटन टू कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर फॉर द पोस्ट। ऑप्शन में थे एवरी था, मोर था, ऑल था, ईच था। क्या अर्थ हुआ? आई हैव रिटन टू कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर फॉर द पोस्ट। मैंने उन सभी उम्मीदवारों के लिए लिखा है जिन्होंने इसके लिए पंजीकरण किया है। अब देखो हमें पता चल रहा है यहाँ क्या नाम है, कैंडिडेट्स। इसमें है कैंडिडेट्स बहुवचन है, तो कैंडिडेट्स अगर बहुवचन में है तो इसके पीछे जो डिटरमाइनर आना है वो एक वचन में तो आना ही नहीं है। यहाँ देखो ईच यानी क्या होता है? प्रत्येक होता है, यानी ईच कैंडिडेट, इसका कोई अर्थ नहीं कर रहा, वो बहुवचन में है तो ये आना नहीं था। एवरी यानी भी प्रत्येक होता है, दोनों सेम से ऑप्शन थे, ये भी नहीं आना था। दो ऑप्शन थे, एक मोर था, एक आल था। इसमें अर्थ नहीं कर रहा है आई हैव रिटन टू ऑल कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर फॉर द पोस्ट। मैंने उन सभी को लिखा है जिन्होंने इसके लिए पंजीकरण किया है, तो इसमें ऑप्शन आ रहा था आल। जब हम इन सभी को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन बननी थी इसके अंदर। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ प्लांटेड ट्री द साइड ऑल हाईवेज। इसके अंदर देखते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्री पेड़ लगाए हैं हाईवे के किनारे। ये तो सीधा ही दिख रहा था कि अलोंग यानी होता है किनारे। कहाँ लगाए हैं? प्लांटेड ट्री अलोंग द साइड, यानी कहाँ की साइड? ऑफ द हाईवे, ऑफ ऑल हाईवेज, यानी सभी हाईवे के किनारे, उन किनारे उन्होंने पेड़ लगाए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये तो इजी था, ऑप्शन में आ रहा था। वैसे देखते हैं तो देखो ओन इसमें आना नहीं था, बाय इसमें आना नहीं था, ये टू अक्रॉस, ये चारों ऑप्शन तो बिल्कुल ही ख़राब थे। इसमें डायरेक्ट अलोंग और ऑफ, किनारे किनारे पेड़ लगा रहे हैं तो अलोंग का अर्थ होता है किनारे किनारे, और ऑफ ऑल हाईवेज यानी सभी हाईवे के किनारे। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन पूछा गया था परिभाषिक शब्दावली का इसके अंदर कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम थी, इसलिए अगर ये चारों ऑप्शन हमें आ रहे हैं तो हम इस आंसर को सही कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते हैं। इसमें एक शब्द नहीं पूछा, इसमें असंगत विकल्प पूछा है, यानी इसमें से 3 तो सही हैं, एक गलत है। तो देखते हैं। देखो कॉन्फिकेशन यानी अधिहरण, बिल्कुल सही बात है। कॉन्फिकेशन यानी अधिहरण होता है, इंपॉर्टेंट शब्द है। कॉन्फिकेशन यानी क्या होता है? अधिहरण। ये देखो कंजर्वेशन यानी संरक्षण होता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण होता है वैसे ही होता है कंजर्वेशन यानी क्या होता है? संरक्षण होता है। दोनों को याद रखना। ये है देखो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी होता है संगति या सुसंगत। कंसिस्टेंसी यानी होता है संगति या सुसंगत। ये भी बिल्कुल सही था। कंजर्वेशन यानी संरक्षण भी सही था। ये देखो कॉन्स्टिट्यूंट यानी संगठन, ये बिल्कुल यहाँ गलत था। अब ये गलत क्यों था इसके बारे में देखते हैं। देखो ये था ना कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका अर्थ होता है गठन, संगठन नहीं होता। संगठन तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को बोल सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर्मेशन यानी इसको बोलते हैं संगठन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान भी होता है, संगठन भी होता है और फॉर्मेशन। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट नाम है इसका अर्थ होता है घटक, अवयव, इसका अर्थ होता है ये। तो ये एक गलत ऑप्शन था। ये तीनों नाम याद रखना आप। तो कॉन्फिकेशन क्या होता है? अधिहरण होता है। कंजर्वेशन क्या होता है? संरक्षण होता है। और कंसिस्टेंसी क्या होता है? संगति या सुसंगत होता है। आज का हमारा टॉपिक भी परिभाषिक शब्दावली है, तो हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपको दिखाने ज़रूरी थे, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपसे भी कभी कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो जब आपने वो क्वेश्चन देख रखे हैं तो वो आपकी करने के लिए इजी हो जाते हैं। तो करते हैं आज के टॉपिक की स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। अब हम इस टॉपिक में
परिभाषिक शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखना, एडमिनिस्ट्रेशन का शब्द सही हिंदी अर्थ क्या है। शब्द क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी क्या होता है, प्रशासन। याद रखना, एडमिनिस्ट्रेशन यानी क्या होता है, प्रशासन। प्रशासन को इंग्लिश में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप स्पीड से इन नामों को याद करते जाना कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रशासन। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रशासन, यानी होता है एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा देखना इंपॉर्टेंट है, अब्रीविएशन। अब्रीविएशन का क्या अर्थ है, ABBREVIATION। अब्रीविएशन का क्या अर्थ होता है, संक्षेप। संक्षेप का अर्थ होता है अब्रीविएशन। दोनों याद रखना, एडमिनिस्ट्रेशन तो होता है प्रशासन और अब्रीविएशन होता है संक्षेप। दोनों नाम आपको याद हो चुके होंगे। तीसरा देखो, अबोलिशन। अबोलिशन शब्द भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अबोलिशन शब्द का अर्थ होता है समाप्ति या उन्मूलन। क्या अर्थ होता है, समाप्ति या उन्मूलन। अबोलिशन शब्द का अर्थ होता है समाप्ति या उन्मूलन। तीनों नाम याद रखना। चौथा नाम देखो, बजट। बजट का सही हिंदी रूप क्या है, बजट का अर्थ होता है वित्तीय विवरण। यहाँ देखो ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे, प्रबंध, कार्य सूची, लेखा संकलन, लेकिन आपको तो इसको फिक्स नाम होते हैं वो याद रखने हैं। बजट का नाम क्या होता है, वित्तीय विवरण। चारों नाम इंपॉर्टेंट थे, बहुत बार पूछे गए हैं। पहला देखना, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। दूसरा अब्रीविएशन यानी संक्षेप। तीसरा अबोलिशन यानी समाप्ति या उन्मूलन। चौथा बजट का होता है वित्तीय विवरण। आपको समझ आ चुके होंगे। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सेंसस का क्या अर्थ है। सेंसस का अर्थ होता है जनगणना। जनगणना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं। तो सेंसस का अर्थ है जनगणना। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉन्फिकेशन का सही अर्थ क्या है। ये देखो, कॉन्फिकेशन का सही अर्थ क्या है, अभी अभी जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था यही शब्द था कॉन्फिकेशन। इसमें आया था ना ऑप्शन में, कॉन्फिकेशन क्या होता है, अधिहरण। ये देखो, अधिग्रहण नहीं होता है, अधिहरण होता है। ये ऐसे ही ऑप्शन आते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। दोबारा देखना, कॉन्फिकेशन का अर्थ क्या है, अधिग्रहण नहीं है बल्कि अधिहरण है। कॉन्फिकेशन का सही अर्थ क्या होता है, अधिहरण। दोनों याद रखना, सेंसस यानी जनगणना, कॉन्फिकेशन यानी अधिहरण। ये देखो, डिडक्शन का क्या अर्थ है। डिडक्शन तो अपन जानते हैं, किसी में डिडक्शन होना, कटौती होना। डिडक्शन यानी होता है कटौती। डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन यानी होता है कटौती। और डॉक्यूमेंट के अर्थ तो हम सारे जानते हैं। डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, दस्तावेज होते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी हमारे क्या दस्तावेज होते हैं, सारे जानते हैं। डिडक्शन का अर्थ होता है कटौती। ये कॉन्फिकेशन का याद रखना, अधिहरण। सेंसस यानी जनगणना। अब देखो, एलिजिबिलिटी का हिंदी अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एलिजिबिलिटी यानी पात्रता। आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, यानी एलिजिबिलिटी यानी क्या होता है, पात्रता होती है। और 10 में देखना, फीडबैक शब्द का अर्थ क्या है। मैं आपको बोल दूं कि इस वीडियो के बाद में आप अपना फीडबैक ज़रूर देना, यानी कमेंट के माध्यम से आप फीडबैक देना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो फीडबैक शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका उत्तर आंसर नहीं होता है, इसका होता है प्रतिक्रियात्मक उत्तर। यानी आपकी प्रतिक्रिया क्या रही इस वीडियो के प्रति, वो होता है फीडबैक। तो फीडबैक शब्द का अर्थ क्या है, प्रतिक्रियात्मक उत्तर। आपको सारे शब्द समझ में आ गए होंगे। सेंसस यानी जनगणना, कॉन्फिकेशन यानी अधिहरण होता है, डिडक्शन यानी कटौती होती है, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, एलिजिबिलिटी यानी पात्रता, और फीडबैक यानी होता है प्रतिक्रियात्मक उत्तर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नोटिफिकेशन का हिंदी अर्थ क्या है। किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है आपकी भर्ती का, तो नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है, अधिसूचना। याद रखना, नोटिफिकेशन का हिंदी अर्थ क्या है, अधिसूचना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, मीनिंग ऑफ रेजिग्नेशन। यानी कोई कहता है ना, मैंने रिजाइन दे दिया। रेजिग्नेशन यानी क्या होता है, त्याग पत्र होता है। मीनिंग ऑफ रेजिग्नेशन, ये रेजिग्नेशन का अर्थ क्या होता है, त्याग पत्र होता है। बोलते हैं ना, मैंने रिजाइन दिया है, तो याद रखना, रेजिग्नेशन क्या होता है, त्याग पत्र होता है। नोटिफिकेशन क्या होता है, अधिसूचना होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मीनिंग ऑफ अबस्ट्रैक्ट। देखो, एक शब्द आया है अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट यानी होता है सार। अबस्ट्रैक्ट नाउन भी होती है जो भाववाचक संज्ञा होती है, वैसे अबस्ट्रैक्ट का नाम होता है सार। ये भी इंपॉर्टेंट है। अबस्ट्रैक्ट यानी क्या होता है, सार होता है। अबस्ट्रैक्ट यानी सार। क्वेश्चन नंबर 14 है, द हिंदी फॉर रेवेन्यू। रेवेन्यू का हिंदी अर्थ क्या होता है। रेवेन्यू हम जानते हैं राजस्व। रेवेन्यू विभाग होता है, राजस्व विभाग होता है, तो रेवेन्यू का हिंदी अर्थ क्या होता है, राजस्व। और क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द करेक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ अब्सेंस। अब्सेंस क्या होता है, अनुपस्थिति। कोई अब्सेंट है या अब्सेंस है, वो क्या होता है, अनुपस्थिति होता है।
तो पांचों नाम आपको याद हो चुके होंगे। नोटिफिकेशन यानी होता है अधिसूचना, रेजिग्नेशन यानी त्यागपत्र, अब्स्ट्रैक्ट यानी सार, रेवेन्यू यानी राजस्व, और अब्सेंस यानी अनुपस्थिति। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है टेंडर मीन्स। टेंडर क्या होता है? हम कहते हैं किसी ने टेंडर भरा है यानी निविदा। टेंडर का अर्थ क्या होता है? निविदा होता है। टेंडर यानी निविदा। क्वेश्चन नंबर 17 है लेजिस्लेशन का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेशन क्या होता है? कानून निर्माण। लेजिस्लेशन का अर्थ क्या है? कानून निर्माण। याद रखना इसको। लेजिस्लेशन होता है कानून निर्माण। क्वेश्चन नंबर 18 है शपथ पत्र का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? शपथ पत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलते हैं एफिडेविट। एफिडेविट किसे बोलते हैं? शपथ पत्र को बोलते हैं, सबको पता है। और देखो उपज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कई बार पूछा गया है उपज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं यील्ड। YIELD, यील्ड बोलते हैं उपज को। और क्वेश्चन नंबर 20 है अधिकार का सही अनुवाद क्या है? अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं ऑथोरिटी। अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं ऑथोरिटी। तो आपको सारे याद हो चुके होंगे। टेंडर यानी होता है निविदा, लेजिस्लेशन यानी होता है कानून निर्माण, शपथ पत्र को एफिडेविट बोलते हैं, उपज को यील्ड बोलते हैं, और अधिकार को ऑथोरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है साक्षी का इंग्लिश क्या होगा? साक्षी हम बोलते हैं ना, एक तो होता है साक्षी, एक होता है साक्षी। मैं उस दृश्य का साक्षी हूँ, तो साक्षी किसको बोलते हैं? विटनेस बॉक्स में, यानी विटनेस होता है जो होता है साक्षी, और एविडेंस होता है वो होता है साक्ष्य। दोनों को याद रखना आप। साक्षी तो किसको बोलते हैं? विटनेस। विटनेस तो क्या होता है? साक्षी होता है। जिसने साक्षात वो दृश्य देखा होगा वो होता है विटनेस यानी साक्षी, और एविडेंस होता है साक्ष्य। दोनों याद रखना। आगे चलते हैं सैंक्शन। सैंक्शन का हिंदी रूप क्या है? स्वीकृति। हम बोलते हैं पंचायत में कि वो सैंक्शन आपने निकाली या नहीं निकाली, तो सैंक्शन यानी होता है स्वीकृति। कोई भी टेंडर निकालते हैं उसकी सैंक्शन निकालते हैं, तो सैंक्शन यानी होता है स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 23 है बहुमत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बहुमत मिलना यानी मेजोरिटी। यानी हम बोलते हैं इस बार किसकी बहुमत की सरकार है, यानी किस मेजोरिटी की सरकार बनी है, यानी किसको बहुमत मिला है या मेजोरिटी मिली है, तो बहुमत को बोलते हैं मेजोरिटी। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से किसका अर्थ ड्राफ्ट नहीं हो सकता? अब तक हम पूछ रहे थे कि इसका अर्थ क्या होगा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसका अर्थ ड्राफ्ट नहीं हो सकता। नहीं का भी आप इंपॉर्टेंट के एग्जाम में याद रखा करो कि ये नहीं वाला है, तो इसमें 3 तो होंगे, एक नहीं होगा। तो ड्राफ्ट का अर्थ होता है मसौदा, प्रारूप या प्रस्ताव। ड्राफ्ट किसको बोलते हैं? मसौदा को बोल सकते हैं, प्रारूप को बोल सकते हैं, और प्रस्ताव को बोल सकते हैं। लेकिन आदेश तो क्या होता है? ऑर्डर होता है, ये अलग है। तो इसमें सी आंसर है। ड्राफ्ट यानी होता है मसौदा, प्रारूप या प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 25 है ऑब्जेक्टिव का कौन सा अर्थ सही नहीं है? ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है उद्देश्य, निष्पक्ष और वस्तुपरक, तीनों होते हैं। ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है उद्देश्य, निष्पक्ष और वस्तुपरक, लेकिन निर्णय नहीं होता है। निर्णय तो होता है डिसीजन। तो उद्देश्य, निष्पक्ष और वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव ही नाम है। तो अब दोबारा देखना आप, साक्षी को क्या बोलते हैं? एविडेंस बोलते हैं। सैंक्शन का अर्थ होता है स्वीकृति। बहुमत को बोलते हैं मेजोरिटी, और ड्राफ्ट को बोलते हैं मसौदा, प्रारूप या प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं उद्देश्य, निष्पक्ष और वस्तुपरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से कौन सा एक्नोलेजमेंट का सही अर्थ नहीं है? एक नाम आता है एक्नोलेजमेंट, इंपॉर्टेंट है। एक्नोलेजमेंट यानी होता है पावती, रसीद या स्वीकारोक्ति। यानी कोई पावती, रसीद होती है या स्वीकारोक्ति होता है, तीनों का नाम होता है एक्नोलेजमेंट। लेकिन ये तर्क भिन्न है इसमें, तो आपको याद रखना है एक्नोलेजमेंट क्या होता है? पावती, रसीद या स्वीकारोक्ति। एक्नोलेजमेंट का सही अर्थ क्या होता है? पावती हो सकता है, रसीद हो सकता है, या स्वीकारोक्ति हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकेडमिक शब्द का अर्थ क्या नहीं है? एकेडमिक यानी क्या होता है? एकेडमिक यानी होता है शैक्षणिक, अकादमिक या शिक्षा संबंधी, तीनों हो सकते हैं। प्रशासनिक तो नहीं होता है। प्रशासन किसको बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं। तो एकेडमिक का अर्थ क्या है? एकेडमिक है, ये एकेडमी है। हम पढ़ते हैं शैक्षणिक, अकादमिक या शिक्षा संबंधी। क्वेश्चन नंबर 28 देखना आप। 28 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ग्रीवेंस का सही अर्थ क्या है? ग्रीवेंस क्या होता है? ग्रीवेंस होती है शिकायत। ग्रीवेंस का सही अर्थ क्या है? ग्रीवेंस होती है शिकायत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम। ग्रीवेंस का सही अर्थ क्या है? ग्रीवेंस का सही अर्थ होता है शिकायत। और 29 का क्वेश्चन है नॉमिनी का सही हिंदी अनुवाद क्या है? जो नॉमिनी होते हैं उसका सही हिंदी अनुवाद होता है नामांकित व्यक्ति। उम्मीदवार, चयनकर्ता व प्रवर्तक नहीं होता है। नॉमिनी का सही हिंदी अनुवाद है नामांकित
व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 30 है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट का हिंदी रूप क्या है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, यानी संभवतः जो रिपोर्ट होती है वो कहलाती है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट का हिंदी रूप क्या है, संभवतः रिपोर्ट। तो इसमें याद रखने वाला था, एक्नॉलेजमेंट होती है पावती रसीद, एकेडमिक यानी शैक्षणिक, ग्रीवियंस याद रखना शिकायत होता है, ग्रीवियंस का अर्थ होता है शिकायत, फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है संभवतः रिपोर्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, डेलीगेशन का सही हिंदी अर्थ क्या है। डेलीगेशन क्या होता है, देखो डेलीगेशन होता है प्रतिनिधि मंडल। हम बोलते हैं इंग्लिश में कि डेलीगेशन ने उसके साथ चर्चा की, यानी जो प्रतिनिधि मंडल होता है वो होता है डेलीगेशन। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, डेलीगेशन क्या होता है, प्रतिनिधि मंडल। डेलीगेशन यानी होता है प्रतिनिधि मंडल। अब देखो कंप्रीहेंसिव का सही हिंदी रूप क्या है। कंप्रीहेंसिव क्या होता है, व्यापक या समग्र। कंप्रीहेंसिव पैराग्राफ में आते हैं ना कंप्रीहेंसिव, तो ये क्या होता है, व्यापक। फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखना, आर्बिट्रेशन का सही अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेशन का अर्थ होता है मध्यस्थता। आर्बिट्रेशन शब्द का अर्थ क्या है, मध्यस्थता। क्वेश्चन नंबर 34 है, मिसेलनेस का सबसे हिंदी अर्थ क्या होगा। मिसेलनेस होता है विविध, मिसेलनेस होता है अन्य या विविध। मिसेलनेस का अर्थ क्या होता है, विविध होता है, इंपॉर्टेंट है। फिर ये 35 का देखना, रिडर्सल का सही अर्थ क्या है। रिडर्सल का सही अर्थ होता है निवारण। रिडर्सल का सही अर्थ होता है निवारण। इसमें जो 5 नाम आए हैं पांचों ही इंपॉर्टेंट थे। तो हमने इस स्लाइड पढ़ा, डेलीगेशन यानी तो होता है प्रतिनिधिमंडल, याद रखना डेलीगेशन यानी प्रतिनिधिमंडल। कंप्रीहेंसिव होता है व्यापक, आर्बिट्रेशन होता है मध्यस्थता, और मिसेलनेस होता है विविध, और रिडर्सल होता है निवारण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, रेटिफिकेशन का उपयुक्त हिंदी अनुवाद क्या है। एक होता है रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन होता है अनुमोदन। रेटिफिकेशन क्या होता है, अनुमोदन। देखो रेटिफिकेशन का सही अनुवाद क्या होता है, अनुमोदन। याद रखना सर्कुलर, सर्कुलर क्या होती है, सूचना पत्र। हमने कहते हैं ना सर्कुलर जारी किया, यानी सूचना जारी की, तो सर्कुलर होता है सूचना पत्र। क्वेश्चन नंबर 38 है, मंडेटरी का शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है। मंडेटरी यानी अनिवार्य। आपको ये क्वेश्चन तो करने अनिवार्य हैं, यानी मंडेटरी है, तो मंडेटरी होता है अनिवार्य, इंपॉर्टेंट है, मंडेटरी होता है अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से एक्सेप्शन, ये हमने आज ऐसे ही पढ़ा था। एक्सेप्शन क्या होता है, माफी होती है। एग्जम्पशन क्या होता है, एग्जम्पशन का अर्थ होता है माफी। एग्जम्पशन का क्या अर्थ होता है, माफी होता है। और क्वेश्चन नंबर 40 देखना, रेमुनरेशन का हिंदी अनुवाद क्या है, तो पारिश्रमिक। ये सारे नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे सारे ही, तो रेमुनरेशन का याद रखना पारिश्रमिक। पारिश्रमिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेमुनरेशन बोलते हैं। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। देखो रेटिफिकेशन का अर्थ होता है अनुमोदन, रेटिफिकेशन क्या होता है, अनुमोदन होता है। सर्कुलर क्या होता है, सूचना पत्र होता है। और मंडेटरी यानी अनिवार्य होता है, जबकि एग्जम्पशन यानी होता है माफी। और लास्ट में ये रेमुनरेशन था, ये तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, यानी पारिश्रमिक। रेमुनरेशन यानी होता है पारिश्रमिक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, बेनिफिशियरी का सही अर्थ क्या है। बेनिफिशियर हम बोलते हैं ना, ये तो सरकार के द्वारा बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं, तो बेनिफिशियरी लाभ दिए जाते हैं, यानी कौन से किन को मिल रहे हैं, यानी लाभार्थी। यानी बेनिफिशियरी कौन है, यानी लाभार्थी। बेनिफिशियरी का अर्थ होता है लाभार्थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सही अर्थ क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सही अर्थ क्या है, सतत विकास। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 है, सार का अंग्रेजी क्या होगा। सार हमने अभी पढ़ा था। अब स्ट्रिक्ट यानी क्या होता है, सार होता है। अब स्ट्रिक्ट यानी क्या होता है, सार होता है। एकेडमिक यानी तो क्या था, शैक्षणिक था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44 है, संक्षेप करना का अंग्रेजी क्या होगा। हमने संक्षेप करने का भी पढ़ा था, अब्रीज। अब्रीज यानी क्या होता है, संक्षेप करना। अब्रीज होता है संक्षेप में करना। अब्रीज यानी क्या होता है, संक्षेप करना। और 45 का क्वेश्चन है, अबोलिशन का हिंदी अर्थ क्या है। हमने अबोलिशन पढ़ चुके हैं, समाप्ति या उन्मूलन। अबोलिशन शब्द का सही हिंदी रूप क्या है, समाप्ति या उन्मूलन। एक बार दोबारा देख लो, बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, सार यानी अभिष्टेक्ट यानी सार, अब्रिज यानी संक्षेप करना, और अबोलिशन यानी समाप्ति या उन्मूलन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 46 है, संक्षेप का उपयुक्त अंग्रेजी क्या है। एक तो हमने पढ़ा अब्रीज, अब्रीज यानी भी क्या होता है संक्षेप, और अब्रीविएशन यानी भी क्या होता है संक्षेप। इन दोनों शब्द को याद रखना, अब्रीज यानी भी तो होता है संक्षेप करना, और अब्रीविएशन यानी भी होता है संक्षेप। ये अबोलिशन यानी तो उन्मूलन या समाप्ति होता है। दोनों शब्दों को अलग अलग याद रखना, अब्रीविएशन और अब्रीज दोनों का अर्थ है संक्षेप। और क्वेश्चन नंबर 47 है, अबेंडमेंट का सही हिंदी अर्थ क्या है। अबेंडमेंट यानी होता है परित्याग या कमी। अबेंडमेंट का सही हिंदी अर्थ क्या है। अबेंडमेंट यानी होता है परित्याग या कमी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अबेंडमेंट यानी होता है परित्याग या कमी। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक्नॉलेजमेंट का सही हिंदी अर्थ क्या है। अभी मैंने पढ़ा था पावती या रसीद या स्वीकारोक्ति। यानी एक्नॉलेजमेंट एक जो प्राप्ति पत्र या स्वीकृति, जब भी हम कोई लेटर भेजते हैं तो हमें जो प्राप्ति पत्र या स्वीकृति जो रसीद दी जाती है वो कहलाती है एक्नॉलेजमेंट। अब देखो 49 का है, प्राप्त करना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो एक्वायर यानी होता है प्राप्त करना, एक्वायर यानी होता है प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 50 है, एकेडमिक काउंसिल का क्या अर्थ है। एकेडमिक काउंसिल, देखो एकेडमिक यानी विद्या परिषद, एकेडमिक काउंसिल का क्या अर्थ है विद्या परिषद। एकेडमिक काउंसिल का अर्थ है विद्या परिषद। देखो दोबारा देख लो, अब्रीज और अब्रीविएशन का अर्थ होता है संक्षेप करना, अबेंडमेंट का अर्थ होता है परित्याग या कमी, एक्नॉलेजमेंट यानी पावती रसीद या स्वीकृति, प्राप्त करना को बोलते हैं एक्वायर, एक्वायर यानी होता है प्राप्त करना, और एकेडमिक काउंसिल का अर्थ है विद्या परिषद। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, एकेडमिक ईयर का अर्थ क्या होगा। एकेडमिक ईयर यानी शैक्षणिक वर्ष। एकेडमिक ईयर का अर्थ क्या होगा, शैक्षणिक वर्ष। एक होता है अब्यूज, अब्यूज शब्द का सही हिंदी अनुवाद क्या है। अब्यूज यानी होता है दुरुपयोग, अब्यूज यानी क्या होता है दुरुपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कार्यवाही का उपयुक्त अंग्रेजी क्या है। तो एक्शन को बोलते हैं कार्यवाही। तीनों याद रखना, एकेडमिक ईयर तो होता है शैक्षणिक वर्ष, अब्यूज यानी होता है दुरुपयोग, और एक्शन यानी होती है कार्यवाही। अब इधर भी कुछ क्वेश्चन या आपको कुछ शब्द दिए रखे हैं, इनको आप याद रखना। जैसे रिकॉर्ड यानी क्या होता है अभिलेख होता है, प्रपोजल यानी क्या होता है प्रस्ताव होता है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या होता है संविधान होता है, वेलफेयर यानी क्या होता है कल्याण होता है, क्वारंटाइन यानी होता है पृथक्करण, इम्प्लीमेंशन क्या होता है इम्प्लीमेशन करना होता है क्रियान्वयन करना, और लेजिस्लेशन हम पढ़ चुके हैं कानून निर्माण है, और नेगोशिएशन यानी होता है वार्ता। एक बार दोबारा देख लो, रिकॉर्ड यानी तो होता है अभिलेख, प्रोपोजल यानी होता है प्रस्ताव, कॉन्स्टिट्यूशन यानी होता है संविधान, वेलफेयर यानी होता है कल्याण, क्वारंटाइन यानी होता है पृथक्करण, इम्प्लीमेशन यानी होता है क्रियान्वयन, और लेजिस्लेशन यानी होता है कानून निर्माण, और नेगोशिएशन यानी होता है वार्ता। अब तक की क्लास में हमने लगभग 60 शब्दों के बारे में बात कर चुके हैं। इन 60 शब्दों के मीनिंग आपको याद हो चुके होंगे। अब 60 पूरे भी नहीं हुए हैं तो आपको 45-50 तो डेफिनेटली याद हो चुके होंगे। आज ये क्लास लाने का पूरा मकसद भी यही था कि आज आपको कुछ शब्द याद हो जाएं और कुछ शब्दों के बारे में आपको पता चल जाए, ताकि आगे जब भी हमारी क्लास आएगी तो डेली हम 10-20 वर्ड को याद करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। इस प्रकार एग्ज़ाम तक आपको ये जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वो सारे याद हो जाएंगे। अब आपको कैसे याद कराना है इन सब की जिम्मेदारी तो मेरी है। तो हमने 53% कर चुके हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा स्लाइड के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें एक बार ये तो पता चले कि वर्ड कैसे कैसे हैं और इनके क्या अर्थ होते हैं। उसके बाद हम डेली वर्ड्स और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ इनका अध्ययन करते रहेंगे। तो आगे चलते हैं। तो अब देखना आप, पहला देखो अबेंडमेंट यानी क्या होता है। अबेंडमेंट हम पढ़ चुके हैं। अबेंडमेंट यानी होता है परित्याग या कमी। दूसरा देखना अब्रीविएशन, अब्रीविएशन भी हम पढ़ चुके हैं। अब्रीविएशन यानी होता है संक्षेप या संक्षेपण, और अब्रीज यानी भी क्या था संक्षेप करना। तो देखो अबेंडमेंट यानी क्या होता है परित्याग या कमी, अब्रीविएशन क्या होता है संक्षेप या संक्षेपण। दोनों इंपॉर्टेंट थे। अब आगे पढ़ लेते हैं। एबिलिटी हम जानते हैं, एबिलिटी यानी होता है योग्यता। अब नॉर्मल, नॉर्मल यानी तो होता है सामान्य, तो अब नॉर्मल यानी होता है असामान्य। अब आगे देखो एबोल्यूशन, अबोलिशन यानी क्या होता है उन्मूलन या समाप्ति। ये भी हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट माना था हमने। अबोलिशन यानी भी क्या होता है उन्मूलन या समाप्ति। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता रहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब तक पढ़ चुके हैं अबेंडमेंट यानी परित्याग या कमी, अब्रीविएशन यानी होता है संक्षेप या संक्षेपण,
अबोलिशन यानी होता है उन्मूलन या समाप्ति। अब्रिज यानी भी देखो ये आ गया संक्षेप करना। अब्रिज यानी क्या होता है? संक्षेप करना। अब्सेंट हम जानते हैं अनुपस्थिति होता है। अब्सेंट स्टेटमेंट क्या होता है? अनुपस्थिति पत्रक होता है। अब्स्ट्रैक्ट ये हम पढ़ चुके हैं। अब्स्ट्रैक्ट यानी क्या होता है? सार। अब्स्ट्रैक्ट यानी क्या होता है? सार होता है। अब्यूज भी हम पढ़ चुके हैं। अब्यूज यानी क्या होता है? दुरुपयोग। ये सारे तो हमारे क्वेश्चन के अंदर आ चुके हैं। अब्स्ट्रैक्ट यानी क्या पढ़ा हमने? सार पढ़ा था। अब्यूज यानी क्या होता है? दुरुपयोग होता है। आपको याद आ रहे होंगे। एकेडमिक यानी क्या होता है? शैक्षणिक होता है या अकादमिक होता है। एकेडमिक काउंसिल क्या होता है? विद्या परिषद। एकेडमिक काउंसिल बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। एकेडमिक काउंसिल होता है विद्या परिषद। आगे देखो, एकेडमिक ईयर हम पढ़ चुके हैं, शैक्षणिक वर्ष। ये एक्नॉलेजमेंट भी हम पढ़ चुके हैं, पावती पर्ची या प्राप्ति रसीद। एक्नॉलेजमेंट को क्या बोलते हैं? पावती पर्ची या प्राप्ति रसीद। आगे देखो, एक्वायर हम पढ़ चुके हैं। एक्वायर यानी होता है अवाप्त करना या प्राप्त करना। आगे देखो, एक्टिंग। एक्टिंग होता है कार्यकारी। एक्टिंग बॉडी यानी कार्यकारी बॉडी, यानी एक्टिंग यानी होता है कार्यकारी, और एक्शन यानी होता है कार्यवाही। हम दोनों पढ़ चुके हैं। एक्टिंग यानी तो होता है कार्यकारी, और एक्शन यानी होता है कार्यवाही। और एक्टिविटीज तो कार्यकलाप या गतिविधियाँ होती है। एडिशनल यानी होता है अतिरिक्त। हम बोलते हैं ना एडिशनल एसपी, तो एडिशनल यानी होता है अतिरिक्त। एड होक यानी होता है तदर्थ। और एडजोर्न यानी स्थगित करना, इंपॉर्टेंट है एडजोर्न। एडजोर्न यानी होता है स्थगित करना, याद रखना। एडजोर्न यानी होता है स्थगित करना। और एडजस्टमेंट यानी होता है समायोजन, सब जानते हैं। एडजस्टमेंट होता है समायोजन, और एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन। ये नाम तो लगभग हमारे क्वेश्चन में भी आ रखे थे, इनमें इम्पोर्टेंट थे। अबेंडमेंट यानी परित्याग या कमी। अब्रिविएशन यानी संक्षेप करना। अबोलिशन यानी उन्मूलन या समाप्ति। एब्रिज यानी संक्षेप करना। अब्स्ट्रैक्ट यानी सार। अब्यूज यानी दुरुपयोग होता है। एकेडमिक काउंसिल यानी विद्या परिषद होता है। एक्नॉलेजमेंट यानी होता है पावती पर्ची या प्राप्ति रसीद। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट था एक्शन यानी कार्यवाही होता है। एडिशनल यानी अतिरिक्त होता है। एडजर्न यानी स्थगित करना होता है। एडजस्टमेंट यानी होता है समायोजन, और एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपीयर यानी क्या होता है? अपीयर यानी होता है प्रकट होना या उपस्थित होना। और अपेंडिक्स क्या होता है? परिशिष्ट। ये भी याद रखना, अपेंडिक्स क्या होता है? परिशिष्ट होता है। अप्लीकेंट यानी आवेदक, हमें पता है। अप्लाई यानी आवेदन करना, भी हमें पता है। अप्लाइड यानी अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक। अप्लाइड क्या होता है? अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक। अप्लाइड होता है अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक। अपॉइंटी क्या होता है? नियुक्ति पाने वाला या नियुक्त जो व्यक्ति होता है वो होता है अपॉइंटी। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या होता है? जो नियुक्ति करने वाले अधिकारी होते हैं वो कहलाते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब अपॉइंटमेंट क्या होता है? अपॉइंटमेंट PR यानी नियुक्ति। अपॉइंटमेंट यानी होता है नियुक्ति। अप्रिसिएशन, याद रखना, अप्रिसिएशन यानी होता है प्रशंसा। अप्रिसिएशन होता है प्रशंसा। और अप्रोप्रिएशन होता है विनियोजन, ये याद रखना। अप्रोप्रिएशन होता है विनियोजन। अप्रोप्रिएशन होता है विनियोजन। और अप्रूवल होता है अनुमोदन। आर्बिट्रेशन होता है पंच का फैसला। और एरियर यानी तो होता है बकाया। हम बोलते हैं ना एरियर आया है तो बकाया। एक्सेप्टेंस होता है स्वीकृति। एक्सेप्टेंस क्या होता है? स्वीकृति। एक्सीडेंट आप जानते हो, दुर्घटना। अकाउंट आप जानते हो, लेखा या हिसाब। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, ये भी याद रखना, अकाउंटेबिलिटी होता है जवाबदेही। एक्यूज, एक्यूज यानी क्या होता है? अभियोग लगाना। एक्यूज यानी होता है अभियोग लगाना। और एडमिसिबल होता है स्वीकार्य या ग्राह्य। एडमिसिबल होता है स्वीकार्य या ग्राह्य। अमाउंट यानी राशि होता है। एनुअल यानी वार्षिक होता है, हमें पता है। एज फॉलोज यानी निम्नलिखित होता है। एज फॉलोज होता है निम्नलिखित। एसेट्स यानी संपत्ति, ये याद रखना। देखो एसेंट, ASSENT। एसेंट यानी तो होता है अनुमति, और एसेट्स यानी होता है परिसंपत्ति। दोनों की स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी भिन्न है। पहला है एसेंट, एसेंट तो होता है अनुमति, और एसेट्स होता है परिसंपत्ति, दोनों को याद रखना। एसोसिएशन क्या होता है? संघ होता है। एज्यूम यानी कल्पना करना या अनुमान लगाना। एज यूजुअल यानी नित्यवत, ये याद ही आपको। बैकवर्ड क्लासेज यानी पिछड़ा वर्ग। बैड कंडक्ट यानी दुराचरण। और बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र। बेसिक पे यानी मूल वेतन होता है। बेंच क्या होती है? न्याय की पीठ होती है। और बिब्लियोग्राफी संदर्भ ग्रंथ सूची, ये एक नाम याद रखना, बिब्लियोग्राफी होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। आपको ये स्लाइड पोस्ट के ऊपर भी मिल जाएगी,
आपको वैसे भी भेज दी जाएगी, आप तो इनको रट लेना। अब दोबारा देखना इसमें इम्पोर्टेंट कौन से थे। एक तो था अपेंडिक्स, अपेंडिक्स तो होता है परिशिष्ट। एक इसमें था अप्लाइड, अप्लाइड क्या होता है अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक होता है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट था अप्रीप्रिएशन यानी प्रशंसा होता है, अप्रोप्रिएशन यानी होता है विनियोजन, और अप्रूवल यानी होता है अनुमोदन। उसके बाद में इम्पोर्टेंट था एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस यानी होता है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस क्या होता है स्वीकृति होता है। फिर अकाउंटेबिलिटी था जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी क्या था जवाबदेही था। एडमिसिबल क्या था स्वीकार्य या ग्राह्य था। उसके बाद में इम्पोर्टेंट इसमें नाम आ रहा है एसोसिएशन यानी संघ, असेट्स यानी परिसंपत्ति, असेंट यानी अनुमति। उसके बाद में इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। आगे चलते हैं। मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं अगर वो आपको याद रह गए ना तो उसके बाद आपका ये प्रश्न गलत होने की बहुत कम चांसेस हैं। अगर आपको डायरेक्ट भी उसका आंसर नहीं आया ना तो आपको ऑप्शन में वो आंसर मिल जाएगा कि इसका अर्थ तो ये होता है, तो आप उसका अंदाज़ा लगा लोगे। आगे चलते हैं। देखो पहला बी लिटरल, बी लिटरल होता है द्विपक्षीय। बी लिटरल क्या होता है द्विपक्षीय, बी लिटरल यानी द्विपक्षीय। बिल यानी क्या होता है बिल लाया गया यानी विधेयक लाया गया। ब्लैक लिस्ट होता है काली सूची। ब्लू प्रिंट होता है रूपरेखा, ब्लू प्रिंट क्या होता है रूपरेखा, ये इसका ब्लू प्रिंट है यानी रूपरेखा है। बोर्ड यानी क्या होता है बोर्ड यानी होता है मंडल, बोर्ड परिषद। बोर्ड ऑफ स्टडीज क्या होती है पाठ्यक्रम समिति, बोर्ड ऑफ स्टडीज क्या होती है पाठ्यक्रम समिति होती है। बॉन्ड यानी क्या होता है बंद पत्र होता है। बोनस क्या होता है अधि लाभांश होता है। ये बोनस नाम याद रखना, बोनस क्या होता है अधि लाभांश होता है। कई बार पूछा जाता है बोनस का अर्थ क्या है अधि लाभांश। बॉडी यानी निकाय होता है। ब्राइब यानी घूस या रिश्वत होता है, ये भी याद रखना ब्राइब यानी क्या होता है घूस या रिश्वत। और ब्रीफ यानी क्या होता है संक्षेप। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से आए थे बी वाले में, बी लिटरल यानी द्विपक्षीय होता है, बिल यानी विधेयक होता है, ब्लू प्रिंट यानी रूपरेखा होती है। इसमें बोनस का याद रखना था अधि लाभांश, और ब्राइब का याद रखना है घूस या रिश्वत, और ब्रीफ यानी होता है संक्षेप। अब आगे चलते हैं। कैबिनेट हम जानते हैं कैबिनेट क्या होता है मंत्रिमंडल होता है। कैडर क्या होता है कैडर यानी संवर्ग होता है, ये भी हम जानते हैं। कैंप यानी शिविर होता है। कैंसिल यानी निरस्त होता है। कैंडिडेट यानी उम्मीदवार होता है। कैपिटल यानी पूंजी होती है, पूंजी को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल। और केस, केस यानी कोई मामला या विवाद होता है। और CASH ये कैश होता है, ये होता है नगद। दोनों केस में फ़र्क है। CASH केस यानी तो अपना वो केस होता है जो पुलिस वाला, और CASH कैश यानी होता है नगद। अब देखो ये एक इम्पोर्टेंट है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव क्या होती है आकस्मिक अवकाश। कैजुअल लीव होती है आकस्मिक अवकाश, याद रखना कैजुअल लीव क्या होती है आकस्मिक अवकाश। उसके बाद में देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी होता है सावधानी या चेतावनी। सेंसस यानी जनगणना हम पढ़ चुके हैं। कोलोब्रेशन, कोलोब्रेशन होता है सहयोग, ये भी याद रख लेना कोलोब्रेशन। कोलोब्रेशन क्या होता है कोलोब्रेशन होता है सहयोग। कॉलम यानी स्तंभ होता है। कमीशन यानी आयोग होता है। कमेटी यानी समिति होता है। कंपेसेटरी यानी होता है अक्षतिपूरक, कंपेसेटरी यानी अक्षतिपूरक होता है। कंप्लायंस यानी होता है अनुपालना। और कंडीशन यानी स्थिति होती है। कंडक्ट यानी आचरण होता है। कन्फर्म यानी पुष्टि या अनुरूप होता है। कॉन्स्टिजेंसी यानी होता है आकस्मिक वे, ये भी आप याद रखना आप। लास्ट है कन्वे, कन्वे यानी होता है संयोजन, लेकिन इसके ऊपर वाला नाम आप याद रखना कॉन्टीजेंसीज यानी आकस्मिक वे, कॉन्टीजेंसीज यानी आकस्मिक वे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन से आए कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, कैडर यानी संवर्ग, कैंप यानी शिविर, कैंसिल यानी निरस्त, कैंडिडेट उम्मीदवार, कैपिटल पूंजी, केस, केस, कैजुअल लीव। एक तो इंपॉर्टेंट आया कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश। एक था क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी सावधानी होना। तीसरी थी सेंसस यानी जनगणना, और कोलोब्रेशन यानी सहयोग। उसके बाद में इम्पोर्टेंट था इसमें कंपेसेटरी, कंपेसेटरी यानी अक्षतिपूरक, कंपेसेटरी यानी अक्षतिपूरक था। उसके बाद में इसमें इम्पोर्टेंट है कॉन्टीजेंसी आकस्मिक वे, और कन्वे यानी संयोजन। आगे चलते हैं। आगे देखो इसमें कन्वे यानी सूचित करना होता है। कोरेस्पेंडिंग, ये कोरेस्पेंडिंग यानी होता है तदनुरूप, कोरेस्पेंडिंग होता है तदनुरूप। और कोरिएंडम होता है शुद्धि पत्र, दोनों को याद रख लेना। कोरेस्पॉन्डिंग होता है तदनुरूप, और कोरिएंडम होता है शुद्धि पत्र। कौंसिल यानी परिषद होता है। और अब इनमें इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। देखो यहाँ देखना ये होता है कॉमुलेटिव, कॉमुलेटिव क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है।
कोमुलेटिव होता है संचित या उपचयी। कोमुलेटिव क्या होता है? संचित या उपचयी। इसके नीचे है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस क्या होता है? दैनिक भत्ता होता है। इन दोनों को याद रखना आप। एक तो देखो डेली अलाउंस, डेली अलाउंस तो क्या होता है? डेली अलाउंस होता है दैनिक भत्ता, और डियरनेस अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता। दोनों भत्तों को याद रखना। डेली अलाउंस तो दैनिक भत्ता और डियरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता। ये डेलीगेट यानी प्रतिनिधि मंडल हम पढ़ चुके हैं। डेलीगेट यानी प्रतिनिधि मंडल। एक ये याद रख लेना डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है? निर्देशिका। डायरेक्टरी होता है निर्देशिका। और ज़्यादा याद रखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था होती है, हम जानते हैं। एफिशिएंसी यानी होता है दक्षता। एफिशिएंसी क्या होती है? दक्षता। आगे चलते हैं। यहाँ देखो पहला ही इंपॉर्टेंट है इलेक्टोरल। इलेक्टोरल, इलेक्टोरल क्या होता है? निर्वाचक सूची। इलेक्टोरल क्या होता है? निर्वाचक सूची। इंपॉर्टेंट है इलेक्टोरल यानी निर्वाचक सूची। ये देखो ये आप जानते हैं एलिमिनेट। एलिमिनेट करना यानी निकाल देना। एलिमिनेट क्या होता है? निकाल देना। और हमने पहले पढ़ा इलेक्टोरल। इलेक्टोरल होता है निर्वाचक सूची। एक ये नाम याद रखना एंडोर्स। एंडोर्स क्या होता है? पृष्ठांकन होता है। एंडोर्स क्या होता है? पृष्ठांकन। एंडोर्स होता है पृष्ठांकन। और ये होता है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट होता है परिवर्तन। दोनों याद रखना। इलेक्टोरल तो होता है निर्वाचक सूची, एलिमिनेट होता है निकाल देना, इंडोर्स होता है पृष्ठांकन, इन्फोर्समेंट होता है परिवर्तन, और इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन तो आप जानते हैं मूल्यांकन होता है। एक यहाँ याद रखना फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होता है? फिक्सेशन होता है स्थिरीकरण। फिक्सेशन क्या होता है? स्थिरीकरण होता है। यहाँ याद रखना गैजेट। गैजेट यानी क्या होता है? राजपत्र होता है। गैजेट यानी क्या होता है? राजपत्र। और गैजेट नोटिफिकेशन क्या होता है? गजट यानी तो राजपत्र होता है, और गजट नोटिफिकेशन यानी होता है राजपत्र अधिसूचना। और इसमें देखो ग्रेस पीरियड क्या होता है? अनुग्रह अवधि होता है। इंपॉर्टेंट यही थे। गैजेट यानी होता है राजपत्र, गजट नोटिफिकेशन यानी होता है राजपत्र अधिसूचना, फिक्सेशन यानी स्थिरीकरण, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, इनरोलमेंट यानी नामांकन, इन्फोर्समेंट यानी परिवर्तन, इंडोर्स यानी पृष्ठांकन, और एलिमिनेट यानी निकाल देना, इलेक्टोरल यानी निर्वाचक सूची। आगे चलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं ग्रीवियंस। इंपॉर्टेंट था। ग्रीवियंस यानी होता है शिकायत या परिवेदना। ग्रीवियंस क्या होता है? शिकायत या परिवेदना। और ग्रोस यानी क्या होता है? सकल या कुल। ग्रोस पीरियड या ग्रोस होते हैं ना, सकल आय। ग्रोस यानी सकल। आप तो ये ग्रीवेंस याद रखना। ग्रीवेंस यानी होता है शिकायत या परिवेदना। एक ये नाम याद रखना होनेरियम। ओनेरियम क्या होता है? इसमें एच साइलेंट है। ओनेरियम। ओनेरियम क्या होता है? मानदेय। ओनेरियम क्या होता है? मानदेय। ओनेरियम होता है मानदेय। हॉर्टिकल्चर आप जानते हो। हॉर्टिकल्चर होता है बागबानी। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागबानी। एक दो नाम और हैं, उनको भी याद रखना। ह्यूमैनिटेरियन क्या होता है? मानवीय। ह्यूमनटेरियन क्या होता है? मानवीय। और हाइपोथेसिस क्या होता है? परिकल्पना। हाइपोथेसिस क्या होता है? परिकल्पना। ये भी याद रखना। हाइपोथेसिस होता है परिकल्पना। इलीगल यानी अवैध होता है, हम जानते हैं। इलीगल यानी क्या होता है? अवैध। और इलिजिबल क्या होता है? इलिजिबल यानी अपाठ्य। तीनों याद रख लेना। इलीगल तो होता है अवैध, इलिजिबल होता है अपाठ्य, और इलिटरेसी होता है निरक्षरता। फिर एक ये नीचे याद रखना आप इनिशियल। इनिशियल क्या होता है? इनिशियल होता है लघु हस्ताक्षर। इनिशियल क्या होता है? इनिशियल होता है लघु हस्ताक्षर। इसमें आपको याद रखना है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन होता है निरीक्षण। इंस्पेक्शन किसको बोलते हैं? इंस्पेक्शन बोलते हैं निरीक्षण को। इन्वेस्टिगेशन तो आप जानते हो, अनुसंधान या खोज। इंस्पेक्शन बोलते हैं निरीक्षण को। आगे ये लीज आप जानते हो कि लीज यानी क्या होता है? लीज यानी होता है पट्टा। लीज यानी क्या होता है? लीज यानी होता है पट्टा। आगे चलते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट नाम आ रहा है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो यानी क्या होता है? इसमें जो तीन तीन नाम है वो देखना। मैनिफेस्टो यानी होता है घोषणा पत्र, और मेजोरिटी यानी होता है बहुमत, और मेमोरेंडम होता है ज्ञापन। तीनों शब्दों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा देख लो आप। देखो इसमें मेंटेनेंस यानी तो अनुदान होता है, वो तो अलग बात है। इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो यानी होता है घोषणा पत्र, और मेजोरिटी यानी होता है बहुमत, और मेमोरेंडम होता है ज्ञापन। तीनों को याद रखना। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, मेजोरिटी यानी बहुमत, और मेमोरेंडम यानी ज्ञापन।
आप इसको भी बहुत ज़्यादा याद रखना। मिनट्स, मिनट्स क्या होता है? कार्यवरित। मिनट्स क्या होता है? मिनट्स होता है कार्यवरित। मिनट्स क्या होता है? कार्यवरित होता है। मिसेलनेस हम पढ़ चुके हैं, विविध होता है। मिसेलनेस क्या होता है? विविध। और आप एक ये नाम याद रखना, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन, म्यूटेशन होता है नामांतरण। म्यूटेशन का अर्थ होता है नामांतरण। इसमें दोनों तीनों नाम याद रखना। मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र, मेजोरिटी यानी बहुमत, मेमोरेंडम यानी ज्ञापन, मिनट्स यानी कार्यवरित और म्यूटेशन यानी नामांतरण। आगे चलते हैं। पार्लियामेंट हम जानते हैं, पार्लियामेंट यानी होती है संसद। पिटीशन यानी होता है याचिका। पिटीशन क्या होती है? पिटीशन होती है याचिका। पोर्टफोलियो क्या होता है? संविभाग होता है। पोर्टफोलियो होता है संविभाग। संविधान मत पढ़ लेना, संविभाग होता है पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ चुके हैं, रेमुनरेशन। रेमुनरेशन क्या होता है? पारिश्रमिक। रेमुनरेशन होता है पारिश्रमिक। रेमुनरेशन क्या होता है? पारिश्रमिक होता है। उसके बाद पढ़ना सैंक्शन। सैंक्शन यानी क्या होता है? स्वीकृति होता है। और शेड्यूल यानी क्या होता है? अनुसूची होता है। सैंक्शन यानी तो क्या होता है? स्वीकृति होता है। और शेड्यूल यानी होता है अनुसूची। उसके बाद आप पढ़ना, एक नीचे नाम आएगा स्टाइफंड। स्टाइफंड क्या होता है? वर्ती। स्टाइफंड जो भत्ता दिया जाता है उसको बोलते हैं वर्ती। नेक्स्ट है, एक नाम आ रहा है सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट क्या होता है? देखो, सब्जेक्ट यानी विषय होता है, सबॉर्डिनेट यानी होता है अधीनस्थ, और सरप्लस होता है अधिशेष। तीनों याद रखना। सब्जेक्ट यानी तो आप जानते हो, सबॉर्डिनेट यानी होता है अधीनस्थ, और सरप्लस होता है अधिशेष। इसमें आप ये ट्राइब याद रखना। ट्राइब यानी होता है जनजाति। ट्राइब यानी क्या होता है? जनजाति। TRIBE। ट्राइब यानी होता है जनजाति। और लास्ट नाम याद रखना आप, विजिलेंस। विजिलेंस क्या होता है? सतर्कता। विजिलेंस होता है सतर्कता। विजिलेंस क्या होता है? सतर्कता। अब इतने ये सारे पारिभाषिक शब्दावली हैं जो A to Z हमने पढ़ी है, ये आप याद कर सकते हो। आप जब भी मैं इनको पोस्ट पे डालूँ या आप पर्सनल भी मुझे बोल सकते हैं इनको भेजने के लिए, मैं आपको भेज दूंगा। तो उसके साथ आपको इनको याद करना है। वैसे इनको एक साथ याद करने में हमें बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी क्लास आएगी उस क्लास के आगे 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो 20 क्वेश्चन का अर्थ है कि आपको उसमें से 40 मीनिंग डेली याद हो जाएंगे। यानी लास्ट 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, जिसके अंदर अपन 20 मीनिंग लेकर आएंगे, जिनमें आपको आराम से वो 20 मीनिंग याद हो जाएंगे। और वो 20 मीनिंग वो होंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। आज की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट था उसको हम रैपिडली दोबारा रिवीजन कर लेते हैं एक बार। पहला देखो, एडमिनिस्ट्रेशन था प्रशासन। दूसरा देखो, एब्रीविएशन था संक्षेप। तीसरा, अबोलिशन था समाप्ति। बजट का अर्थ होता है वित्तीय विवरण। आगे चलते हैं, सेंसस का अर्थ पढ़ा जनगणना। कॉन्फिकेशन का अर्थ होता है अधिहरण। कॉन्फिकेशन का अर्थ होता है अधिहरण। डिडक्शन का अर्थ था कटौती। डॉक्यूमेंट का अर्थ था दस्तावेज। एलिजिबिलिटी यानी पात्रता। फीडबैक यानी प्रतिक्रियात्मक उत्तर। और नोटिफिकेशन था अधिसूचना। रेजिग्नेशन था त्यागपत्र। अब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है सार। और रेवेन्यू का अर्थ था राजस्व। और अब्सेंस यानी अनुपस्थिति होता है। टेंडर का अर्थ था निविदा। लेजिस्लेशन हमने पढ़ा कानून निर्माण। शपथ पत्र को एफिडेविट बोलते हैं। उपज को बोलते हैं यील्ड। और अधिकार का अनुवाद होता है अथॉरिटी। साक्षी को बोलते हैं विटनेस। सैंक्शन का अर्थ होता है स्वीकृति। बहुमत को मेजोरिटी बोलते हैं। ड्राफ्ट का अर्थ होता है मसौदा या प्रारूप। और ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है उद्देश्य या वस्तुपरक। आगे था, एक्नोलेजमेंट का अर्थ होता है प्राप्ति रसीद। एकेडमिक यानी शैक्षणिक। ग्रीवियंस का अर्थ होता है शिकायत। नॉमिनी का अर्थ होता है नामांकित व्यक्ति। फिजिबिलिटी रिपोर्ट का अर्थ होता है संभवतया रिपोर्ट। डेलीगेशन का अर्थ होता है प्रतिनिधिमंडल। कॉम्प्रिहेंसिव होता है व्यापक। आर्बिट्रेशन का अर्थ होता है मध्यस्थता। मिसेलनेस का अर्थ होता है विविध। और रेटर्सल पढ़ा हमने निवारण। और रेटिफिकेशन का अर्थ होता है अनुमोदन। सर्कुलर का अर्थ था सूचना पत्र। मैंडेटरी यानी अनिवार्य होता है। एग्जेम्पशन यानी माफी था। रेमुनरेशन का अर्थ था पारिश्रमिक। बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ था सतत विकास। अब्स्ट्रैक्ट को बोलते हैं सार। और अब्रिज यानी होता है संक्षेप करना। अबोलिशन यानी होता है समाप्ति या उन्मूलन। और अब्रीविएशन का अर्थ था संक्षेप। अबेंडमेंट यानी होता है परित्याग या कमी। एक्नोलेजमेंट का अर्थ था प्राप्ति रसीद। प्राप्त करना को एक्वायर बोलते हैं। एकेडमिक काउंसिल का अर्थ था विद्या परिषद। एकेडमिक ईयर का अर्थ था शैक्षणिक वर्ष। अब्यूज यानी दुरुपयोग। और एक्शन यानी कार्यवाही। और इसमें था रिकॉर्ड यानी अभिलेख। प्रपोजल प्रस्ताव। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। वेलफेयर कल्याण। क्वारंटाइन पृथक्करण।
इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन, लेजिस्लेशन यानी कानून निर्माण और नेगोशिएशन यानी वार्ता। आज की क्लास में आपको बहुत सारे वर्ड याद हो चुके होंगे। अगर नहीं भी हुए हैं तो हर क्लास के अंदर 10-20 आएंगे, उसके साथ आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे। याद किए बिना तो हम इन्हें जाने नहीं देंगे, याद तो हम इन्हें करके रहेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। और नेक्स्ट क्लास हमारी डिटरमिनर को लेकर आएगी, जो बहुत जल्द आएगी। तो ये इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।